नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देवी दयाल वैश्य जी बतलाते हैं कि तब मेरी उम्र करीब 7 वर्ष की रही होगी। मेरी आंखों में बहुत दर्द शुरू हुआ। इसी दौरान मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल जाती रही और कुछ ही दिनों में मेरे लिए यह दुनिया पूरी तरह अंधेरी हो गई। बचपन से ही शिक्षा के प्रति मेरा रुझान था। माँ सरस्वती की कृपा से मेरे विद्याध्ययन में रोशनी का अभाव कभी बाधक नहीं बना। शिक्षा प्राप्ति के बाद मैं शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में लेक्चरर नियुक्त हो गया। वहाँ मैं संगीत की क्लास लेता था। क्लास शाम 5 बजे से 8 बजे तक लगती थी। अगस्त सन 78 की बात है। गर्मी का समय था, पर बारिश के कारण मौसम ठंडा हो चला था। शाम की ठंडी ठंडी हवा और गुनगुनी धूप से तीसरी मंजिल का वह कमरा काफी आरामदायक लग रहा था। थोड़ी देर में बच्चे आ गए। कक्षा आरंभ हुई। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि सभी लड़कियां एकदम से चुप हो गईं। पूरे क्लास में अचानक सन्नाटा छा जाने पर मैंने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
मेरे दोबारा पूछने पर उनमें से एक लड़की ने कहा, सर, उत्तर दिशा की ओर से 2 फूल उड़ते हुए चले आ रहे हैं। मैंने सोचा, इसमें देखने की क्या बात है? कोई बड़ा सा पेड़ होगा, उसी पेड़ के फूल टूटकर गिर रहे होंगे। मैंने उनसे कहा भी कि हवा चल ही रही है, जिससे फूल गिरकर उड़ रहे होंगे। मेरी इन बातों का लड़कियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें से एक लड़की ने कहा कि नहीं सर, वे फूल भागते हुए बम के गोले की तरह से इधर ही चले आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये लड़कियां मुझे बेवकूफ बना रही हैं। उनमें से एक गंभीर लड़की, कल्पना, ने कहा, हाँ सर, सचमुच फूल आ रहे हैं। इतने में फूल अंदर आकर मेरी गोद में गिर पड़े। मैंने उन फूलों को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। कक्षा समाप्त होने के पश्चात भोजन किया और बिस्तर पर चला गया। तब तक मैं उन फूलों की बात बिल्कुल भूल चुका था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं हरिद्वार जाऊं और गंगा स्नान कराऊं। ये बातें उस समय की है जब मैं गुरुदेव एवं मिशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। गायत्री मंत्र का नाम तक नहीं सुना था। मैंने 3-4 दिन की छुट्टी ली और हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रात के 3 बज रहे थे। हरिद्वार स्टेशन पहुंच गया। मेरे एक हाथ में अटैची और एक हाथ में डंडा था। मैं डंडे के सहारे स्टेशन के बाहर आया तो एक ऑटो वाला मिला और बोला, भाई साहब, शांति कुंज चलिए, वहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने सोचा यह मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा, मुझे शांति कुंज नहीं जाना है, मुझे गंगा स्नान करके ग्वालियर वापस जाना है। मैं जैसे जैसे मना करता, ऑटो वाला उतना ही पीछे पड़ता गया। अंततः मैंने 2.5 रुपए किराया तय कर लिया और शांति कुंज पहुंच गए। वहां पहुंचकर स्नान भोजन वगैरह करके विश्राम करने लगा। पहले दिन सफर की थकावट थी, इसलिए शाम को जल्दी ही सो गया। रात को 11 बजे मेरी नींद खुल गई तो उठकर नहा धोकर रात 12 बजे ही मैं माला लेकर बैठ गया। उस समय मैं शिव भक्त था। शिव जी के मंत्र के अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई मंत्र नहीं आता था। लेकिन मैं जब मंत्र जप करने बैठा तो यह क्या, शिव मंत्र की जगह मेरे मुंह से ओम ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः निकलने लगा। सवेरे 6 बजे तक माला जपता रहा, पर 11 माला ही कर सका। मैंने सोचा, हे भगवान, यह क्या, 6 घंटे में मैं 11 माला ही कैसे कर पाया, जबकि सैकड़ों माला हो जाना चाहिए। दोपहर को भोजन विश्राम के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि चलो गुरुजी के प्रवचन में। उस समय गुरुजी के महत्व के बारे में जानता भी नहीं था। सभी लोग जा रहे थे, अंततः मैं भी चला गया। प्रवचन के दौरान गुरुजी ने टेबल पर अपने हाथ को पटककर जोर से कहा, 11 माला से क्या होता है? नाश्ता भी नहीं होता। यह बात उन्होंने 3 बार कही। मुझे आश्चर्य हो रहा था, कहीं यह शब्द मेरे लिए तो नहीं, लेकिन इन्हें कैसे पता चला? प्रवचन समाप्त होने के बाद भी मैं सोचता रहा। याद आया, कोई एक भाई कह रहे थे, गुरुजी महाकाल के अवतार है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, जिसे वे बुलाते हैं वही आता है। मेरे रोम रोम में इसकी सच्चाई को स्वीकारा। याद आई वो फूलों वाली घटना
फिर अचानक हरिद्वार आना, स्टेशन पर ऑटो वाले की जिद, मैं अंतर तक रोमांचित हो उठा। 3 दिन किस तरह बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। अनमने भाव से मैं वापस भी आ गया। फिर पहले की तरह संगीत की कक्षा लेने लगा, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ। ऐसा लगता जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट गई हो। इसके बाद कई बार शांति कुंज आया। गुरुदेव और माताजी का स्नेह पाकर मुझे लगता था जैसे जन्म जन्म के माता पिता मिल गए हो। पर एक प्रश्न हमेशा साथ लगा रहा। गुरुदेव ने मुझे प्रयत्नपूर्वक बुलाया, तो आखिर क्यों? इसका जवाब सन 1984 में मिला। मैं 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र करने शांति कुंज आया था। इसी दौरान एक दिन मुझे सांप ने काट लिया। मेरा पैर खूब फूल गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर अंधेरा छाता जा रहा हो। धीरे धीरे चेतना लुप्त होती चली गई। साथियों से पता चला कि मेरे बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने होश में लाने के लिए इंजेक्शन दिया था। जब पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी होश नहीं आया, तो घबराकर लोगों ने गुरुदेव को जाकर बताया। साथ में डॉक्टर भी थे। गुरुदेव ने डॉक्टरों से कहा, अभी उठ जाएगा, उसे एक इंजेक्शन और लगाओ। और वास्तव में दूसरे इंजेक्शन से मुझे होश आ गया। अब मैं समझा, मुझे अपने पास बुलाने का उसका यही उद्देश्य था कि मुझे असमय मृत्यु के हाथ से बचाया जाए और आगे का मेरा जीवन युग निर्माण के कार्य में लग सके। उनकी असीम कृपा को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव।